क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार चलाने लायक नहीं है? क्या जिस मुख्यमंत्री पर 14 करोड़ बिहार वासियों की जिम्मेदारी है, उनका इस अवस्था में होना चिंता की बात नहीं है? क्या एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर है, अगर वो चंद सेकंड के लिए भी सचेत, सतर्क ना रहे, तो ऐसी अवस्था क्या गंभीर मसला नहीं है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये सवाल इस वीडियो के आने के बाद उठ रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या चल रहा है। राष्ट्रगान चल रहा है। बच्चा बच्चा जानता है कि जब राष्ट्रगान होता है तो सब एकदम से सावधान मुद्रा में रहते हैं, और सभी सावधान मुद्रा में है नीतीश कुमार को छोड़कर, मुख्यमंत्री को छोड़कर। पहले जरा इस विजुअल को आप ऑब्जर्व कर लीजिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के वक्त बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं किसी को, और जो पास में ही प्रधान सचिव दीपक कुमार खड़े हैं, उनको भी कुछ कहने की कोशिश करें, वो हाथ मारते हुए बताने की कोशिश करें भाई राष्ट्रगान चल रहा है। आप ये समझ रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री की ये जो हरकतें हैं और ये जो अवस्था है वो क्या बता रही है? ये दरअसल सवाल खड़े कर रही है कि क्या मानसिक और शारीरिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परफेक्ट हैं भी अपना राज्य चलाने के लिए, बिहार चलाने के लिए? ये सवाल देखिए, ये उठता जरूर है। लेकिन एक और विजुअल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जरा विजुअल देखिए। एक तरफ अनाउंसमेंट हो रही है कि राष्ट्रगान के लिए सब खड़े हो जाइए, और मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी पर खड़े होने की बजाय चल पड़ते हैं। देखिए जरा। आप लोग जमा है वहां खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाइए। रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू काइंडली राइज अप फॉर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार को इस बात का इल्म भी नहीं है कि राष्ट्रगान के लिए खड़ा होने के लिए कहा गया और वो चल पड़ते हैं। राष्ट्रगान के वक्त वो अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या ये उम्र का तकाजा है? 74 साल के हो चुके हैं नीतीश कुमार, और ये सवाल उठ भी रहे हैं कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर पिछले कई अरसे से लगातार बातचीत भी चल रही है। इसके पीछे कई सारी वजह है। पहले जरा एक और विजुअल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये विधानसभा का है, जब विधानसभा पर मोबाइल फोन को लेकर नीतीश कुमार एकदम से गुस्से में आ गए। सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है? ये 5-6 साल से शुरू हुआ है, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। तो आपने देखा मुख्यमंत्री कितनी अव्यावहारिक बात कर रहे हैं। सब कुछ यहाँ पेपरलेस हो रहा है, एआई की बात हो रही है, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल छोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दुनिया का अंत होगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही है? प्रदेश चल कैसे रहा है? बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि बिहार कैसे चल रहा है? क्या सिर्फ नीतीश कुमार मुखौटा हैं? बिहार सरकार असल में कोई और चला रहा है? क्या बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है और सिर्फ चेहरा दिखा करके नीतीश कुमार पीछे से बीजेपी सरकार चला रही है? बीजेपी भी इस सरकार का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्री की अवस्था है, जो मुख्यमंत्री बिहेव कर रहे हैं, जो पब्लिक में उनका आचरण है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए,
कोई कह रहा है कि देखिए राष्ट्रगान का अपमान जो करता है उसको 3 साल की सजा हो रही है। तो पहले जरा सुन लीजिए कि तेजस्वी यादव इस पर क्या कह रहे हैं। इतिहास में, हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। तो तेजस्वी यादव तो माफी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रगान का भी अपमान है। अब देखिए, ये अगर नीतीश कुमार को आप देखेंगे तो उनके व्यवहार में तब्दीलियां पिछले कई दिनों से लगातार देखी जा रही हैं। जब वो रविशंकर प्रसाद के अचानक से यूं पांव छू लेते हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव छूते हैं, अपने एक जूनियर का भी पांव छूने से वो गुरेज नहीं करते हैं। तो ये दरअसल वो कर क्या रहे हैं? वो उनकी पिछले दिनों कई सारे वक्तव्य, उनके कई सारे ऐसी हरकतें हैं, ऐसा उनका आचरण है जिसको लेकर सवाल उठ रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये सही टाइम है अब नीतीश कुमार को रिटायरमेंट राजनीति से ले लेना चाहिए, और क्या वो स्वयं रिटायरमेंट लेंगे, या फिर राज्यपाल को बिहार के हित में ये कदम उठाना चाहिए, वो खुद स्वतः संज्ञान ले, मुख्यमंत्री से इस्तीफा लें, मुख्यमंत्री को इस्तीफे के लिए कहें और कोई नया मुख्यमंत्री बनाएं। आपको क्या लगता है, क्या ये होगा? और ये दरअसल ये सवाल उठता है, उठना लाजमी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। ऐसे आरोप पिछले कई अरसे से लगते रहे हैं। इस अवस्था में रहते हुए वो बिहार जैसे इतने बड़े राज्य को कैसे चला रहे हैं? हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, कई जानकार ये भी कहते हैं कि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार तो सिर्फ मुखौटा हैं, उनकी पार्टी पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया है। उनकी पार्टी पर कब्जा करके दरअसल ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, पार्टी बाकी लोग चला रहे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ एक चेहरा है और चुनावों तक उनको चेहरा रखा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनावों तक का इंतजार क्या करना चाहिए? क्या वाकई नीतीश कुमार इस वक्त जो उनकी स्थिति है वो इस तरह की स्थिति है कि वो बिहार चला सकते हैं, या फिर वो बिल्कुल ठीक है? अगर वो ठीक है तो राष्ट्रगान के वक्त उन्होंने ये क्यों किया? राष्ट्रगान के वक्त क्यों आखिर वो एक्टिव दिखाई नहीं दिए? वो उस अवस्था में वो सतर्क दिखाई नहीं दिए? वो क्यों राष्ट्रगान के वक्त सबसे बात कर रहे हैं? ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि अभी शायद आराम की जरूरत है नीतीश कुमार को। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहां पर सवाल एक बड़े राज्य का है, 14 करोड़ बिहार वासियों का है, चूंकि उनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है और इतने बड़े राज्य को चलाना आसान बात नहीं है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे यानी ज्योति के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।